हेलो एवरीवन। अभी की जो एनर्जी है वो बता देती हूँ। अभी की जो एनर्जी है उसमें एनर्जी थोड़ी-सी हेवी है, पर जो भी डीएफ अपने ऊपर अच्छे से काम कर चुकी है, वो लोग अभी बैलेंस है। पर हाँ, सुबह से बहुत लेथार्जी एनर्जी है। कोई काम करने का मन नहीं है, मन कर रहा है चुपचाप बैठे रहे या तो सो जाए। नींद भी ज़्यादा आ रहा है आजकल। ये सारे एनर्जी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्लींजिंग प्रोसेस भी चल रहा है और कॉस्मिक एनर्जी भी एंटर कर रहा है बॉडी में। सो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रहा है। और अभी चक्रास में भी प्रॉब्लम हो सकता है। जिन भी चक्रास में अभी भी ब्लॉकेजेस है, उनमें अभी दिक्कतें चल रहा है, स्पेशली रूट एंड सोलर प्लेक्सस में। और सेक्रल में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और डीएम की एनर्जी की वजह से आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, थ्रोट में भी दिक्कतें हो सकते हैं। और कभी-कभी आपको सर दर्द जैसा भी फ़ील हो सकता है, क्योंकि डीएम उस साइड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से आपको थोड़ी बहुत सर दर्द फ़ील हो सकता है। तो डीएफ साइड यही एनर्जी है। और डीएम साइड अगर बोलूँ तो उनके साइड पे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी हेवी एनर्जी है, और अभी डीएम की मिसिंग एनर्जी भी काफ़ी है डीएफ के लिए। और डीएफ से अभी बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पर डिवाइन इंटरवेंशन है अभी। सो जब तक वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाते, तब तक डिवाइन आपसे कॉन्टैक्ट करने नहीं देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई भी बैलेंस डीएफ जो अभी बैलेंस सिचुएशन में है, वो लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि अनअवेकन होके फिर से डीएम आ जाए और फिर से उनको ट्रिगर करके चले जाए, राइट? अभी जो भी बैलेंस डीएफ है, वो उनका यही अभी सोच है कि आए तो पूरा अवेकन होके बैलेंस होके आए, वरना ना ही आए तो ही बेहतर है। तो अभी डीएम के साइड पे भी काम चल रहा है, डिवाइन काम कर रहे हैं, तो डीएम के बारे में ज़्यादा सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो उसके हालत पे। आप अपने ऊपर काम करो। और डीएफ को भी, जो भी बैलेंस डीएफ है, उनको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है एक्चुअली कि डीएम आए या ना आए। वो अभी वो सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिए हैं, डिवाइन पे सरेंडर कर दिए हैं और अपने ऊपर फ़ोकस्ड है। और इस टाइम आप अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रे कर सकते हो। जो भी आपसे या आपके फैमिली मेंबर से या आपके एंसेस्टर्स से जो भी गलतियाँ हुआ है, या नोइंगली या अननोइंगली किसी भी तरीके से अगर हर्ट किया है अपने एंसेस्टर्स को, तो उसके लिए माफ़ी मांगो, अपने फैमिली की तरफ से भी और एंसेस्टर्स की तरफ से भी। और आपके एंसेस्टर्स ने भी जो भी गलतियाँ किया था उनके जीवन काल में, उसके लिए भी आप यूनिवर्स से माफ़ी मांगो और प्रे करो कि आपके सारे एंसेस्टर्स की सोल को शांति मिले, मुक्ति मिले। आप अभी दान पुण्य कर सकते हो इस टाइम पे, और अगर करते हो तो वो एंसेस्टर्स को ही समर्पित करके करो कि उनकी तरफ से ही आप कर रहे हो। ये आप अपने मन में कह के या सोच के करो। किसी और को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप 108 बार पितरों गायत्री मंत्र भी जाप कर सकते हो उनकी शांति के लिए। सो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंसेस्ट्रल कर्स जिनका भी है, वो सारी चीज़ें रिलीज़ करने के लिए। और अगर नहीं भी है तब भी आप थोड़ी बहुत चीज़ें करो इस टाइम, क्योंकि एंसेस्टर अगर आपके खुश नहीं होंगे आपसे, तो आपकी करियर में स्टकनेस आएगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा, और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रियूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस अगर रिमूव नहीं होगा तो और आपसे एंसेस्टर्स अगर खुश नहीं होंगे तो सो इन चीज़ों का ध्यान रखो और उनकी आशीर्वाद लो, लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। सो ये बहुत अच्छा टाइम है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और इस वक्त आप पे डेविल अटैक भी
हो सकता है। सो अपना प्रोटेक्शन लेके रखो और आप इस टाइम दुर्गा कवच, काली कवच ये सारी चीज़ें सुन के फिर सोने के लिए जाओ, क्योंकि अभी इस टाइम पे आपकी एनर्जी हाई हो रहा है, डीएम के ऊपर भी काम चल रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, डेविल भी अपना काम करेगा। सो आपको रोकने की कोशिश करेगा, कार्मिक्स के थ्रू भी करवा सकते हैं। सो आप अपना प्रोटेक्शन लेके रखो। और इस टाइम पे खाने का भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। कभी-कभी एक्चुअली मन कर रहा है, कभी-कभी एक्चुअली लग रहा है कि थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ खाए, और फिर कभी-कभी लग रहा है कि बिल्कुल खाने का मन ही नहीं है, भूख ही नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रहा है एनर्जी की वज़ह से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी का इफ़ेक्ट जैसे-जैसे कम होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स भी कम होता रहेगा। और अभी डाइजेशन इश्यूज़ वगैरह भी चल रहा है सोलर प्लेक्सस चक्र की वजह से। तो सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम करो, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो। और जिनको भी सेक्रल में प्रॉब्लम है, वुम्फ चक्र क्लींजिंग करो इस वक़्त। तो ये सारी चीज़ें करते रहो। और बाकी आप जो चैंटिंग्स वगैरह कर सकते हो, जैसे हनुमान चालीसा, मृत्युंजय मंत्र, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए भी और पॉजिटिविटी के लिए भी। सो यही कुछ चीज़ें करो, और 7 चक्रस तो ऑब्वियसली करना ही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।